और दोस्तों स्वागत है आपका श्याम सिंह स्टडी पॉइंट में। और आज हम लेके आए हैं कुछ नया दौर जो है आपका साइंस से संबंधित और ये सोशल स्टडीज से संबंधित। सबसे पहले याद रखिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना। इसके बाद हम बताते हैं आपको साइंस या सोशल स्टडीज दोनों में मिक्स ये थोड़ा सा भाग हैं जो आपको हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। और ये बारी बारी से आपको पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के तहत ज़्यादा से ज़्यादा आपको नाबार्ड पूछा जाता है। बहुत बार इस नाबार्ड को पूछ लिया है, तो नाबार्ड को याद रखिए। नाबार्ड है आपका मुंबई में, और ये आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित एक संस्था है जो है आपकी ये मुंबई में। तो नाबार्ड को रेलवे में बहुत ही बार पूछा गया है। रेलवे 2017-16 की आरआरसी ग्रुप डी पेपर्स में पूछा गया है। और दोस्तों आपको कभी भी पूछा जा सकता है। एसएससी जीडी और इंडियन आर्मी में लगभग पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसकी कोई चिंता नहीं, ये आपको जरूर आ जाएगा। राष्ट्रीय मत्स्यकीय विकास बोर्ड, ये जो है राष्ट्रीय मत्स्यकीय विकास बोर्ड, इसको भी पूछा जाता है। इसके बारे में प्रश्न इससे पहले बना हुआ ही है, तो इसको याद रखिए। राष्ट्रीय मत्स्यकीय विकास बोर्ड ये है आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। और दूसरा है आपका राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, तो ये कटक में है। ये आपका कटक में है। पहला मैंने आपको बताया नहीं था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था ये आपकी खानपुर में है। तो ये चीजें आपको जरूर पूछे जाते हैं यहाँ तक। जो कि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान द राइस रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया ये आपका कटक में है। और ये कटक है आपका उड़ीसा में। ये कटक उड़ीसा में होता है, और कटक में ही आपकी चावल की शोध की संस्था है, यानी चावल पर रिसर्च वहाँ किया जाता है। तो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो डेयरी से संबंधित संस्थान जो है ये करनाल में है आपका। ये आपका हरियाणा में हो गया। करनाल जो है, करनाल आपका हरियाणा में है। और इसी करनाल में आपकी डायरी आपको मिलती हैं। डायरी से संबंधित अनुसंधान संस्था जो है आपको करनाल हरियाणा में मिल जाती हैं। और आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था ये लखनऊ में होता है। गन्ना अनुसंधान ये लखनऊ में होता है। और विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में होगा। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये जयपुर में है आपका। चौधरी कृषि संस्था जो है ये आपकी जयपुर में हो गई। और हो गया आपका आगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो भारत का कृषि का एक अनुसंधान संस्थान भी है जो नई दिल्ली में है, जो आपको केवल भारतीय कृषि का अनुसंधान संस्थान कहा जाएगा। लेकिन चावल का अनुसंधान शोध संस्थान ये सब कहा जाए तो वो अलग अलग बात हो जाएगी। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड ये आपका दिल्ली में है। मांस से संबंधित मीट कंपनी ये दिल्ली में है आपकी। और केंद्रीय तंबाकू का अनुसंधान संस्थान जो है ये आंध्र प्रदेश में है। राजमुंद्री या राजमहेंद्री में है। तो इसको आजकल राजमंड्री कहा जाता है। ये तंबाकू संस्थान आपका यूपी यानी आंध्र प्रदेश में आपका हो गया। सो अगली बात है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो आलू का जो शोध होता है वो भी आपका शिमला में है। शोध केंद्र या रिसर्च सेंटर द पोटैटो रिसर्च सेंटर, पोटैटो रिसर्च सेंटर पीआरसी ये आपका शिमला में है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, तो वी आई इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। आपको ये
जरूरी प्रश्न है आपके लिए। तो इंडियन आर्मी जीडी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, ये बार बार पूछ लेते हैं शिमला के बारे में। देखिए, केंद्रीय आलू संस्थान, अनुसंधान संस्थान या शोध संस्थान, ये शिमला में है आपका। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये जो है लखनऊ में है आपका। केंद्रीय वनस्पति, वनस्पति और आयुर्वेदिक दोनों का मिला के ये आपका लखनऊ में है। तो केंद्रीय वनस्पति रिसर्च सेंटर भी पूछेगा तो आपको लखनऊ ही लगाना है। चलिए देखते हैं आगे की बात। तो भारत में कृषि क्रांति एवं उत्पादन जो है, इसके बारे में हम लेकर आए हैं और कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पूछ लेते हैं। जो भारत में कृषि की क्रांति हुई है, इन क्रांतियों के बारे में कुछ 2 या 3 प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनमें से हम सब के सब आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये सारे प्रश्न आपके सामने यहीं पर है। तो हरित क्रांति, सारे विषय आपके सामने हैं। हरित क्रांति जो है, ये हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पन्न के लिए हुई थी जब लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में। क्योंकि जब अमेरिका ने गेहूं बंद हमें कर दिया था देना, तो हरित क्रांति हमें करनी पड़ी और खुद ही हमें गेहूं पकाना पड़ा। तो ये गेहूं और चावल से संबंधित आपकी हरित क्रांति है। तो हरित क्रांति, इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इंग्लिश में कहा जाता है। खाद्यान्न, जो खाने उपयोगी आपका अन्न होता है, फसल होती है, उससे संबंधित आपका ये हरित क्रांति बना था, हरित क्रांति बनी थी। तो श्वेत क्रांति जो है, ये आपकी दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। श्वेत श्वेत क्रांति आपकी दूध उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति जो है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। यानी जो तेल उत्पन्न होता है, तेल से संबंधित बीज या अनाज से संबंधित यह क्रांति है। येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति। लाल या रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति जो है, ये टमाटर से संबंधित है। इसमें मांस और टमाटे का उत्पादन बढ़ाया गया है इसके दौरान। और गुलाबी या पिंक रिवॉल्यूशन जो है आपका, ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। इसके दौरान झींगा उत्पादन बढ़ाया गया है। और भूरी यानी ब्राउन क्रांति जो है आपकी, ये है गैर परंपरागत ऊर्जा। तो ये अलग बात है। गोल या राउंड क्रांति है, ये आलू से संबंधित, जिससे ये राउंड रिवॉल्यूशन के तहत हमारे देश में इस क्रांति का प्रचलन रहा है और आलू का उत्पादन बढ़ाया गया है इसके दौरान। तो आलू के उत्पादन बढ़ाने के बाद क्या किया गया, देखिए, रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है, ये अंडा और मुर्गी उत्पादन में उपयोगी था। तो इस रिवॉल्यूशन के दौरान हमारे देश में अंडा और मुर्गी का उत्पादन बढ़ा था। और देखते हैं सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो ये फल उत्पादन में काफ़ी प्रभाव इसने डाला है। तो फल उत्पादन के लिए गोल्डन क्रांति, सोना, सुनहरी, सोने सोने जैसे फल पकाए उस समय, देखिए, तो फल का उत्पादन वहाँ बढ़ा था और फलों के लिए इस क्रांति का उपयोग हुआ था। सुनहरी क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो इसके लिए। और ग्रे रिवॉल्यूशन या यहाँ है तो उर्वरक उत्पादन के बारे में यह थी। और खाद्यान्न क्रांति या फूड चेन, तो जो खाद्य होते हैं हमारे, उनको बढ़ाने के लिए यह श्रृंखला खाद्य सब्जी फलों को सड़ने से बचाने के लिए उपयोगी था। जो सब्जियां सड़ जाती हैं, सड़ने से बचाने का यह मार्ग ढूंढा गया। अमृत क्रांति, तो नदियों को जोड़ने की योजना। देखिए, ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये है आपका अमृत क्रांति यानी नदियों को जोड़ने की योजना। ये रेलवे में आपका पूछा गया क्वेश्चन है।
आरआरसी रेलवे में आपको पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि अमृत क्रांति किस से संबंधित है। तो नीचे आपको विकल्प मिल जाएंगे। नदियों को जोड़ने की योजना जो है ये अमृत क्रांति से संबंधित है। ये अमृत क्रांति से संबंधित है। इसी को पक्का याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। आजकल इतना सरल भी कोई पूछ नहीं रहा है, तो हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो तब डगमगाना नहीं, ताकि अभी देख लेना। तो इंद्रधनुषीय क्रांति जो है ये कृषि क्षेत्र में 4% विकास दर हेतु की गई है। इंद्रधनुषीय जो क्रांति है ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों बहुत ही पूछे जाने वाले हैं। यानी इंद्रधनुषीय क्रांति जो है ये रेलवेज, और ये भी रेलवेज में पूछा गया प्रश्न ही है। तो आगे देखते हैं, और पूछ सकता है, याद रखिएगा बिल्कुल। और कृषि के अन्य प्रकार देखिए, जो कृषि है हमारी यानी खेती है, तो खेतियों के दौरान और क्या-क्या पकाया जा सकता है, और उन्हें अंग्रेजी में या फिर शास्त्रीय ज्ञान में क्या कहा जाता है, साइंस में क्या कहा जाता है, उनके नाम यहाँ आपको मिल जाते हैं। तो रेशम के कीट पालन जो होते हैं आपके, रेशम के कीट यानी जो कीड़ा होता है रेशम का, उसके दौरान रेशम वहां से निकाला जाता है, कीड़ों को पाला जाता है और रेशम पैदा किया जाता है। तो इसके लिए सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर से ही बनती है आपकी रेशम की कीट। तो एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालने का आपका ये एक उद्योग है, कार्य है। और विटीकल्चर जो है ये अंगूर उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर है फूलों का उत्पादन। देखिए फ्लोरिकल्चर, इस फ्लोरी में ही फूल छुपा हुआ है, फूलों का उत्पादन इसमें था। तो इसी से हमारे देश में फूलों का उत्पादन बढ़ा है। वर्मी कल्चर जो है केंचुआ पालन, यानी देखिए वर्मी कल्चर से जो है केंचुए को पालते हैं। केंचुआ मालूम है, जो बरसात में निकलता है, ऐसे ऐसे चलता है और मिट्टी को ऐसे ऐसे बनाते रहता है, और उसी मिट्टी को खेत में छिड़कने से जो है खेती की मिट्टी भी उपजाऊ बन जाती हैं। तो इस केंचुओं का उपयोग खेती में बड़ा ही होता है। तो इन्हें किसानों के साथी भी कहा जाता है। केंचुआ को केंचुआ को किसानों का साथी भी कहा जाता है, ये याद रखिए। और पोमीकल्चर जो है ये आपका फलों का उत्पादन ही है। फ्लोरिकल्चर फूलों का है, और पोमीकल्चर आपका फलों का है, फलों से संबंधित है। पोमीकल्चर के तहत आपके फल का उत्पादन बढ़ाया गया है। और ओलरीकल्चर जो है सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने में मददगारी है। और है आपका फिशिकल्चर। तो फिशिकल्चर में फिश तो आप जानते हैं, फिश मछली। तो इस फिश का मतलब हो गया मछली, और मछली पालन या मछली का उत्पादन बढ़ाने में आपका फिशिकल्चर महत्वपूर्ण रहा है। हॉर्टिकल्चर ये बागवानी है। हॉर्टिकल्चर यानी जो फलों के बाग होते हैं, इन्हें पालने में हॉर्टिकल्चर का उपयोग किया गया है। इन्हें पालने में हॉर्टिकल्चर का उपयोग किया गया है। बागवानी, हॉर्टिकल्चर, कहीं आपने देखा होगा हॉर्टिकल्चर डिप्लोमा, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, और यह बागों को पालने में और उसकी ट्रेनिंग लेने में सक्षम है, उसी की विद्या व्यवस्था है। और देखते हैं एरोपोनिक्स। तो ये हवा में पौधों को बढ़ाने का है। एरोपोनिक्स जो है हवा में पौधों को बढ़ाने का तरीका है, इसी को एरोपोनिक्स कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आगे चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। इतना काफ़ी है, हम लाएंगे आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो। शेयर सब्सक्राइब करके हमारी खुशी के लिए हमें मदद कीजिए। थैंक यू।